आज के समय में जहां हर तरफ किसी न किसी तरह से आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा चल रही है और पेपर लीक जैसी समस्याएं बुराई सामने आ रही है, ऐसे में शहर में एक विद्यालय ऐसा भी है जहां कक्ष निरीक्षक के बिना ईमानदारी से बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। आज के समय ऐसा सुनने में और देखने में अजीब लगता है, लेकिन शहर के मोहल्ला बसंत विहार साकेत स्थित सरस्वती शिशु मंदिर जूनियर हाई स्कूल में ऐसा ही हो रहा है, जिस पर यकीन करना मुश्किल है। लेकिन हमारे संवाददाता ने स्वयं अपनी आंखों से ये नज़ारा देखा तो अचंभित रह गया। यहाँ बिना कक्ष निरीक्षक के ईमानदारी से बच्चे परीक्षा दे रहे हैं और कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरे भी बंद हैं। सब कुछ बच्चों के ऊपर छोड़ दिया गया है। शिक्षक भी कक्ष से बाहर बैठकर अन्य कामों का निपटारा करते देखे गए हैं। परीक्षा दे रहे बच्चे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर पूरी ईमानदारी से उत्तर पुस्तिका में सवालों के जवाब लिख रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर किसी बच्चे को बी कॉपी भी लेनी पड़ती है तो वो स्वयं ले रहा है। ऐसे संस्कारों की पाठशाला शहर में कहीं देखने को नहीं मिल रही। सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि बच्चे बिल्कुल भी शोर नहीं मचा रहे थे और ना ही आपस में बात कर रहे थे। बिल्कुल शांत होकर पूरी एकाग्रता से अपनी परीक्षा दे रहे थे और पेपर पूरा होने के बाद चुपचाप अपनी सीट पर बैठकर छुट्टी होने का इंतजार करते देखे गए। ऐसा माहौल देखना आज के समय में आठवां अजूबा सा लगता है, लेकिन ये सच है। इस विद्यालय में एक और नई चीज़ देखने को मिली जो बच्चों में बहुत कम देखने को मिलती है। इस विद्यालय में बिना दुकानदार की दुकान भी चलती है, जिसका नाम मेरा अपना सरस्वती सामान घर रखा गया है। इस दुकान में बच्चों का पढ़ाई संबंधित सारा सामान रखा हुआ है। बच्चे को जिस सामान की आवश्यकता होती है वो उसी सामान को लेता है और उसकी कीमत के पैसे वहाँ पर रख देता है। अगर किसी बच्चे के पास उस दिन पैसे नहीं हैं तो वो सामान लेकर वहाँ रखे रजिस्टर में अपना नाम और अपनी कक्षा लिख देता है और अगले दिन अपने घर से पैसे लाकर रख देता है। बच्चों में इतने संस्कार प्रधानाचार्य और समस्त प्रबंध समिति तथा सभी शिक्षकों के सामूहिक प्रयास से संभव हो सके हैं। सरस्वती शिशु मंदिर जूनियर हाई स्कूल साकेत को प्रबंध समिति के अध्यक्ष यशपाल पवार, प्रबंधक सुधीर खटीक, उपाध्यक्ष राजू त्यागी और अशोक गर्ग के कुशल निर्देशन में प्रधानाचार्य भुजेंद्र कुमार और समस्त शिक्षकों ने विद्यालय में एक अलग ही माहौल बनाया है। इस विद्यालय की इस परंपरा की चर्चा शहर में भी हो रही है और कुछ दूसरे विद्यालय भी प्रेरित होकर इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। मृत्युंजय। आज पेपर है। यस सर। किस लिए पेपर है? संस्कृत। कौन सा स्कूल है? सरस्वती शिशु मंदिर साकेत मुजफ्फरनगर। किस तरह का स्कूल है ये? जी, ये एक ईमानदार स्कूल है। मतलब यहाँ पर एग्जाम भी ईमानदारी से हो रहे हैं और 1-2 वर्षों से हो रहे हैं। क्लास में कितनी ईमानदारी है? जी, यहाँ पर क्लास में कोई टीचर नहीं रहते हैं और कैमरे भी बंद रहते हैं और बच्चे चुपचाप अपना कार्य ईमानदारी से करते हैं। और क्या विशेषताएं हैं? स्कूल की विशेषताएं क्या है? जी, यहाँ पर एक सरस्वती सामान घर है, वहाँ पर भी कोई नहीं रहता है। बच्चे अपने आप जाते हैं और सामान ले जाते हैं ईमानदारी से और पैसे भी अपने आप रख कर जाते हैं। अगर कोई सामान 20 रुपए का है जी और आपके पास 10 रुपए है तो सामान 20 वाला लोगे 10 वाला लोगे? जी, हमारे यहाँ पर स्लिप का भी सिस्टम है। मतलब स्लिप पर नाम, कक्षा, विषय, जो आपने सामान लिया और दिनांक लिखकर वो पर्ची उसमें डाल देते हैं। वहाँ पर एक बक्सा रखा है। आपको अच्छा लग रहा है स्कूल? जी। कब से पढ़ रहे हैं आप? जी, मैं प्ले क्लास से ही पढ़ रहा हूँ शुरू से। क्या नाम है आपका? गौरी शर्मा। गौरी शर्मा, कौन से स्कूल में पढ़ती है? कौन सी क्लास है आपकी? कब से पढ़ रही है? माय स्कूल नेम इज सरस्वती शिशु मंदिर। माय क्लास नेम इज 6th कौन कब से पढ़ रहे हैं आप? LKG से। किस तरह का स्कूल है? स्कूल है? इस स्कूल में सब सुविधा है। सुविधा तो होती है, लेकिन यहाँ पे क्या खास है? यहाँ पे इस स्कूल में चीटिंग नहीं करते कोई बच्चे भी, और यहाँ पे कोई चीटिंग नहीं करता। और अभी एग्जाम हो रहे हैं, क्लास में टीचर्स नहीं है, कैमरे भी बंद है, तो कैसा माहौल है? किस तरह बच्चे अपना पेपर करते हैं? कोई भी चीटिंग नहीं करता और हमने सरस्वती माँ से कसम भी खाई थी कि हम चीटिंग नहीं करेंगे। खुद ही करता है अपना पेपर एग्जाम। क्या नाम आपका? सब भूमिका। भूमिका। आप कौन सी क्लास में हैं और कौन से स्कूल में हैं?
सर मैं 6th क्लास में हूँ और हमारे स्कूल का नाम शेषवती शिशु मंदिर साकेत मुजफ्फरनगर। किस तरह का स्कूल है? सर यहाँ पे बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है और बहुत प्यार मिलता है। एग्जाम चल रहे हैं आपके, सीसीटीवी बंद है और आपके क्लासरूम में मैडम भी नहीं है, किस तरह से बच्चे पेपर दे रहे हैं? सर बच्चे बहुत अच्छी तरह पेपर दे रहे हैं और सब किसी की भी चीटिंग नहीं करते। और क्या विशेषता है स्कूल में? सर कोई भी बच्चा चीटिंग नहीं करता। स्कूलों की दुकान है आसपास में? यस बच्चे सर। सामान कहाँ से लेते हैं? सर हमारे स्कूल के में शेषवती सामान घर है, उसमें से सब बच्चे सामान लेते हैं। क्या फ्री मिलता है सामान यहाँ पे? नो सर, या अगर किसी के पास पैसे नहीं होते तो स्लिप से मिलता है, वरना पैसे दे के मिलता है। क्या नाम है आपका? लैला दीवान। मैंने बताइए आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कौन सी क्लास सर में? सरस्वती शिशु मंदिर जूनियर हाई स्कूल साकेत मुजफ्फरनगर क्लास 8। किस तरह का स्कूल है? विद्या भारती ईमानदारी का। कैसी ईमानदारी है यहाँ पे? हम यहाँ पर बिना इन्विजिलेटर के, बिना टीचर्स के एग्ज़ाम करते हैं अपनी ईमानदारी से। सीसीटीवी कैमरे बंद है, टीचर भी नहीं है, सारे बच्चे पेपर कर लेते हैं? यस सर, अपनी ईमानदारी से सब पेपर करते हैं, कोई चीटिंग नहीं करता। तो देखा जाए तो सोर्स मतलब यहाँ पे शोर भी नहीं हो रहा है, लोग शांति से पेपर दे रहे हैं। यस और क्या ईमानदारी यहाँ पे? सर यहाँ पे एक सामान घर भी है, सरस्वती सामान घर, मेरा अपना सामान घर। तो उसका नाम इसलिए रखा गया है मेरा अपना सामान घर। कोई अपने घर से चोरी नहीं करता, तो वहाँ पे एक बॉक्स रखा रहता है, हम उसमें पैसे डालते हैं और सामान ले लेते हैं। और अगर किसी पे पैसे नहीं होते तो वो स्लिप डालता है और अगले दिन सामान ले लेता है, मतलब पैसे दे देता है। तो बेटे ये बताइए, जैसे कि आप यहाँ पे करते हैं, यही सेम घर पे भी करते हैं या यहीं तक सीमित है बस? सर हर जगह, घर पे भी, हर जगह ईमानदारी चलती है। क्लास में कभी टीचर आते हैं एग्जाम के दौरान? एग्जाम के दौरान टीचर आते हैं क्लास में? टीचर्स बस कॉपी पे साइन करने आते हैं और अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता हम समझने के लिए पूछ लेते हैं, बाकी सब अपनी ईमानदारी से पेपर करते हैं। सुधीर जी, यहाँ पर संस्कार शाला में इसमें आए हैं तो काफ़ी चीज़ देखने को मिली है। एग्जाम है, एक जो सामान का एक काउंटर लगा है, तो क्या कहना है, किस तरह से संभव है? नहीं, जैसे आप लोगों को विदिशा पर ये पता ही होगा कि जो भी विद्या भारती द्वारा संचालित जो विद्यालय हैं, ये अपने आप में संस्कारों की पाठशाला है। और वो आपको हमारे विद्यालय में आपको ये देखने को मिला होगा, यहाँ जैसे परीक्षा है, परीक्षा के ऊपर आपने देखा होगा कोई वहाँ पे कोई भी अध्यापक, हमारे आचार्य वहाँ पे नहीं है, बच्चे पूरी ईमानदारी के साथ परीक्षा दे रहे हैं। ये जो काउंटर है जिससे सामान हाँ, अब अपने यहाँ पे संस्कारों की दुकान उसमें का, जिसमें बच्चे स्वयं अपने आप वहाँ पे रेट लिस्ट लगी हुई है, वहीं से सामान परचेज करते हैं, पैसे अपने आप रखते हैं। और हमने जितनी बार भी हिसाब मिलाया आज तक, ये देखो आप आश्चर्य होगा आपको जान के, आज तक भी 10 पैसे का फर्क नहीं आया, पूरा ईमान, पूरा दुकान के अंदर। और बहुत ही जो कहा गया है कि विद्या भारती द्वारा जितने भी संचालित विद्यालय हैं वो संस्कारों की पाठशाला, तो ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा हमारे विद्यालय में कि वाकई संस्कारों की पाठशाला है। एग्जाम की बात करते हैं, एग्जाम में दूसरे स्कूलों में शिक्षक भी लाठी लिए घूमते हैं बच्चों के पीछे, उसके बाद भी बच्चे नहीं, यही यहाँ बड़ी आसानी से बच्चे बिल्कुल, यही फर्क है। यही हमने कहा ना कि संस्कारों की पाठशाला, तो वो संस्कार आपको हर चीज में दिखेंगे, चाहे वो परीक्षा हो, चाहे वो अपने माता पिता का, अब अगर बच्चों में भी जाओगे, उनके घरों पे जाओगे तो घर में भी आपको संस्कार देखने को मिलेंगे। माता पिता के चरण छूना, उनसे अपने आचार्यों को आके प्रणाम करना, उनके पैर छूना, हर चीज में आपको संस्कार जो यहाँ पे हमारे आचार्य द्वारा, प्रधानाचार्य द्वारा दिए जाते हैं, वो संस्कार उनकी दिनचर्या में भी आपको दिखेंगे। नहीं है, ना ही कोई एग्जामिनर है और बच्चे अपने आप ही एग्जाम दे रहे हैं, कोई धक्का धक्की बच्चे नहीं कर रहे। जी जी, तो कैसे संभव हो सका? ये भाई साहब, हमने पिछले साल एनुअल एग्जाम से एक प्रयोग किया था कि बच्चे ईमानदारी से अपना एग्जाम करें और उनमें ईमानदारी का भाव पैदा हो बच्चे, क्योंकि ये हमारा जूनियर हाई स्कूल तक का है, इसके आगे बच्चे जाएंगे, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बैठेंगे तो ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं मिलेगी नकल करने की, तो हमारे बच्चों में ये गुण यहीं से विकसित हो जाए, इसलिए हमने ये प्रयोग किया। सारे बच्चों को हमने बताया कि आप देखिए, ईमानदारी से करिए, ये माँ सरस्वती का मंदिर है, माँ सरस्वती ज्ञान की देवी होती है, उनको साक्षी मान करके बच्चों को प्रतिज्ञा कराई और फिर उन्होंने ईमानदारी से अपने एग्जाम करने की प्रतिज्ञा ली, और उसी का परिणाम है कि हमारे सारे बच्चे बड़े ईमानदारी से अपना एग्जाम कर रहे हैं। और ये प्रयोग हम लास्ट ईयर से कर रहे हैं
और लगातार ये आगे भी चलेगा। इस प्रकार हमारे बच्चे ऐसे तैयार हो रहे हैं यहाँ कि उनके जीवन में ईमानदारी का भाव इस तरह से डेवलप हो रहा है, वो कभी भी कहीं भी कैसी भी परिस्थिति में कोई बेईमानी का काम नहीं करेंगे, हमें ये विश्वास है। अच्छा, यहाँ पे एक दुकान भी, एक बच्चों के जो सामान है शिक्षा संबंधी, वो यहाँ मिलता है? हाँ, ये दुकान भी हमने ये 5 सितंबर 2022 को ये प्रारंभ की थी। हमारे मन में ऐसे ही आया कि बच्चे को बीच में पेन वैन की आवश्यकता हो जाती है, पेंसिल खत्म हो जाती है तो बच्चे बाहर से मंगाते हैं, तो हमने ये व्यवस्था की और हमने बच्चों से बात की, भाई देखिए हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं और इसमें आपका सहयोग ये चाहिए कि यहाँ कोई दुकानदार नहीं रहेगा, ये दुकान है भी नहीं, ये सरस्वती सामान घर है। हमने इसका नाम भी रखा मेरा अपना सरस्वती सामान घर, और इसमें ये व्यवस्था की कि सामान रखा है और रेट लिस्ट लगी हुई है। तो बच्चों को बताया कि आप अपने क्लास से जब आपको जिस सामान की आवश्यकता हो वो सामान आप ले सकते हैं और आकर के रेट लिस्ट के अनुसार पैसे, यहाँ बॉक्स रखा रहता है उसमें डालते हैं बच्चे और सामान ले जाते हैं। बॉक्स के ऊपर कोई ताला नहीं है, पूरा बच्चों के ऊपर छोड़ा है हमने। और हमारे विद्यालय का धीरे धीरे करके आज के समय में ऐसा वातावरण बन गया है कि हमारे सारे बच्चे ईमानदारी से सारे काम करते हैं। कोई बच्चा कभी भी किसी भी प्रकार से कोई ऐसा काम नहीं करता जिसके कारण से शर्मिंदा होना पड़े। जहाँ अक्सर जो स्कूल और विद्यालय देखे जाते हैं, ये रेट भी पूरे, इसमें हमारा कोई कमाई का उद्देश्य नहीं है, ये हमने केवल जो राउंड फिगर में किया है। कोई चीज पैसों में तो क्योंकि अब नहीं चलती है, तो कोई चीज 2.5 रुपए की थी उसको 3 रुपए का हमने किया है, और इससे जो थोड़ी बहुत इनकम होती है 1000-2000 रुपए, वो एक साल में हम बच्चों में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किसी भी पुरस्कार के माध्यम से कुछ बच्चों में चॉकलेट, टॉफी, ऐसी चीजें हम बांट देते हैं। ये इस बार भी हमने 14 नवंबर को सारे बच्चों में लगभग 1100 रुपए का वितरण टॉफी के माध्यम से किया, क्योंकि उद्देश्य कमाई का नहीं है, इसका बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हमारे बच्चे जीवन में ईमानदार बने। आज ये छोटे बच्चे हैं, जीवन में आगे ये कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे, तो वहां भी अब ये ईमानदार रहें। अब एक डॉक्टर जब ईमानदार होगा तो निश्चित रूप से देश हित में काम होगा, वो अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर पाएगा। हमारा मानना यही है। बच्चे हैं टोटल? अभी हमारे विद्यालय में 600 भैया बहन पढ़ते हैं और अभी वर्तमान में 600 भैया बहन है। अभी एडमिशन चल रहे हैं और बहुत ज्यादा हमारे पास जगह नहीं होती है एडमिशन की भी। इस समय गिने चुने एडमिशन हम करेंगे, उसके बाद लगातार ऐसे प्रयोग हम करते रहेंगे।